बोलो भारत माता की, भारत माता की। आज के हमारे सर्वभारतीय सभापति जेपी नड्डा जी एसेছেন, তাই আমি জ্যোতির্ময় দাদাকে বললাম আজকে গর্জিত হব না, গর্বিত হব এই জনসম্পর্কে জনসংকল্প নেওয়ার জন্য। আমাদের অখিল ভারতীয় সভাপতিজি এসেছেন। আজ জেপি নড্ডা জিকে এই রামনগরের পুণ্যভূমিতে স্বাগত জানাই। আর রাম রাজ্যের সংকল্প স্বপ্নটা কি, ওই স্বপ্নটা ওই সংকল্পটা জানানোর জন্য জেপি নড্ডাজি এসেছেন। নড্ডাজি বাংলার এক এক কর্মীর অবধিকে আপনাদেরকে জানাতে চাই কি বাংলায় আজকে আমাদের সভাপতি সুকান্তদা বলেছে কি মমতা দি বলেছিলেন কি আবার সরকার বানানোর পরে বিজেপির কর্মী রাম নামটা বলতে পারবে না, ক্ষমতা থাকবে না। আমি সুকান্তদা বলতে চাই যার নিজে নেই ক্ষমতা ওর নাম মমতা। এক্ষুনি সুকান্তদা বলছিলেন কি ভাইপোর বাড়িতে এমনি এমনি লোক যে আমাদের অ্যানথেমটাও গান গেতে পারে না। আর কত পড়াশোনা হয়েছে ওটা আপনি আজকে দেখতে পাচ্ছেন। কিন্তু মায়ের স্তুতি করার জন্য পড়াশোনা চাই না, মায়ের স্তুতি করার জন্য মনে ভাবনা হওয়া উচিত। আর ওই মনে ভাবনা নেই, ভাইপোর নেই, দিদির নেই, এটা বাংলার এক একটি মানুষ জানে। যদি ভাবনা মনে থাকতো তাহলে বাংলার মহিলাটা ধর্ষিত হতো না। যদি ভাবনা বাংলার লোকের জন্য থাকতো তবে আবাস যোজনায় লুট হতো না। যদি দিদি সত্যি বাংলার দিদি হতেন তবে উনি কাটমানি নিতেন না। তাই আজকে এই রামনগরের পুণ্যভূমিতে আমরা সবাই স্বাগত জানাই জেপি নড্ডাজিকে। আর জেপি নড্ডাজিকে আমি বক্তব্য জানানোর জন্য স্বাগত করি, আপনাকে নিবেদন জানাই, বলো ভারত মাতা কি। না ভাই, আমাদের সর্বভারতীয় সভাপতি এসেছেন। আমরা সর্বভারতীয় সভাপতিকে জানাতে চাই কে কাঠি লোকসভা ক্ষেত্রের এক একটি কর্মীর খুব গর্বিত হয়েছে, আনন্দিত হয়েছে কি আমাদের সর্বভারতীয় সভাপতি এসেছেন। তাই সবাই হাত উঁচু করে জোরে বলুন ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। জেপি নড্ডা জিন্দাবাদ, জেপি নড্ডা জিন্দাবাদ, জেপি নড্ডা জিন্দাবাদ, নরেন্দ্র মোদী জিন্দাবাদ। ধন্যবাদ দিদিকে, যাকে শোনার জন্য আপনারা অনেকক্ষণ ধরে ধৈর্য ধরে বসে আছেন। আমি সেই যশস্বী নেতা ভারতীয় জনতা পার্টির রাষ্ট্রীয় সভাপতি মাননীয় জেপি নড্ডাজি মহাশয়কে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। জয় শ্রীরাম, জয় জয় শ্রীরাম। চলো बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं बोलूंगा जय मां दुर्गा, आप बोलेंगे जय मां काली। जय मां दुर्गा, जय मां दुर्गा, जय मां दुर्गा। आज के इस विशाल जनसभा में मंच पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही जुझारू, कर्मठ और संवेदनशील प्रदेश अध्यक्ष श्री सुकांत मजूमदार जी, हमारी भारत सरकार में मंत्री और हमारी बहन जिनके साथ मुझे लंबे समय मंत्री के रूप में भी और पार्टी के रूप में भी काम करने का मौका मिला, ऐसी हमारी बहन स्मृति ईरानी जी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी जिनके साथ मैंने युवा काल से काम किया
और यहां के प्रदेश के प्रभारी श्री मंगल पांडे जी, हमारे सांसद और प्रदेश महामंत्री ज्योतिर्मय महतो जी, हमारे संगठन मंत्री अमिताभ चक्रवर्ती जी, श्रीमती सुमिता सिन्हा जी, श्री रविंद्रनाथ जी, अरुण कुमार जी, तापसी मंडल जी और सुदाम पंडित जी, सम्मानित मंच और इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए देवी और सज्जनों, मेरे युवा साथी और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज मुझे यहां इस पवित्र तपोस्थली और जिसे हम कहते हैं कि शक्तिपीठों का प्रदेश, ऐसे प्रदेश में मुझे आने का सौभाग्य मिला है और दक्षिणेश्वर से लेके तारापीठ तक सभी शक्तिपीठों से जो प्रेरणा मिलती है, उस प्रेरणा के साथ नमन करते हुए मैं अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, हम सब लोग अभी स्मृति जी को सुन रहे थे, सुकांतो दा को सुन रहे थे। आप लोगों को मेरे हिंदी में बोलने में थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन फिर भी धैर्यपूर्वक सुनेंगे तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने में आप बहुत बड़ा योगदान करेंगे। मित्रों, बंगाल के स्वाभिमान को, बंगाल के गौरव को हमको समझना पड़ेगा। कहा जाता है, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, नेशन एंड कंट्री थिंक्स टुमारो। जो बंगाल आज सोचता है वह देश कल सोचता है। और यह कहने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, आज मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि इस भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष और विचारों के संस्थापक कोई और नहीं थे, वो बंगाल के माटी के सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आज देश को, दुनिया को मोदी जी के नेतृत्व में जो हम दिशा दे रहे, मोदी जी जो दिशा दे रहे, उस विचार की नींव बंगाल के सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने रखी थी। और मुझे खुशी है कि भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष आचार्य देव प्रसाद घोष, जो 1956 से लेकर 65 तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, इस भारतीय जनसंघ के, इस भारतीय जनता पार्टी के, वह भी बंगाल के सपूत थे, इसलिए बंगाल का विशेष योगदान है। मित्रों, अभी सुकांतो जी ने आपको ममता जी के कुशासन के बारे में चर्चा की, स्मृति जी ने आपको ममता जी के कथनी और करनी के बारे में चर्चा की। लेकिन मैं यहां आपको कहना चाहता हूं, आप और हम बड़े भाग्यशाली हैं कि आज देश का नेतृत्व भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और इस कारण से हम ये गौरव के साथ कह सकते हैं, और मैं चाहूंगा कि आप भी गांव-गांव में लोगों को बताइए, ये कलकत्ता, ये बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर होता था। अंग्रेजों ने हमको 200 साल राज किया, 200 साल। लेकिन आज आपको जानकर खुशी होगी कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था 10वें स्थान से हटकर बंगाल को, ब्रिटानिया को पछाड़ के, अंग्रेजों को पछाड़ के 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई है। यही बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर होता था। और आज मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने ब्रिटानिया को भी पछाड़ के हम आगे बढ़ चले। मुझे खुशी है कि आज भारत
दवाई बनाने में दुनिया की फार्मेसी बन गया है और दुनिया को सबसे सस्ती और असरदार दवाई भारत दुनिया को दे रहा है। यह भी हमको समझना चाहिए। आज आप सब लोग बचपन में सुनते होंगे कि जापान कार बनाता था, गाड़ियां बनाता था, और जापान कहते थे टोयोटा बनाता है, डैटसन बनाता है, जापान का मुकाबला कोई नहीं। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में ऑटोमोबाइल में, गाड़ियां बनाने में भारत जापान को पछाड़कर तीसरे नंबर का ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बन गया है। और हमारे आगे अब सिर्फ दो रह गए, चाइना और अमेरिका। और समय आते आते हम आगे बढ़ेंगे, ये हमको ध्यान रखना चाहिए। मैं आपके साथ बताना चाहता हूं, आपके पास मोबाइल है। 2014 में यह मोबाइल 92% विदेश में बनता था और चीन में बनता था। और आपको मालूम है कि चीन का मोबाइल कैसे हाथ में फट जाता था, याद है आपको? याद है कि नहीं है? आज भारत 97% मोबाइल भारत बना रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, वो भी हमको ध्यान में रखना। ये जो एप्पल है, ये एप्पल को ध्यान से देखना। जो नया एप्पल आया है उसमें लिखा है मेड इन इंडिया। यह बदलता भारत है। लेकिन मैं ममता दीदी को दृष्टि कैसे दे दूं? मैं उनको दिशा कैसे दे दूं? इन कांग्रेसी भाइयों को अच्छी बात कैसे समझा दूं, जिन्होंने नहीं समझने का तय कर रखा है, जो छोटी राजनीति के कारण विकास के काम को रोकने का प्रयास करते हैं। मैं यहां आपसे चर्चा करना चाहता हूं। आप सब लोग कोरोना के बाद बड़े नजदीक बैठे हैं और किसी ने भी मास्क नहीं लगाया है, किसी ने भी मास्क नहीं लगाया है। और आपको मालूम है ना कि अमेरिका का राष्ट्रपति जो बाइडेन अभी भी मास्क लगा के घूमते हैं, और आप बिना मास्क के नजदीक बैठे हैं। यह संभव हुआ है तो इसलिए क्योंकि मोदी जी ने 140 करोड़ की जनता को 220 करोड़ डबल डोज और बूस्टर डोज लगा करके आपको तैयार किया है, सुरक्षा कवच दिया। आपको जानकर खुशी होगी कि आज 100 देशों को वैक्सीन भारत ने दिया है, और ज्यादा खुशी यह होगी कि 48 देशों को भारत ने वैक्सीन मुफ्त में दिया है। यानी अब भारत लेने वाला भारत नहीं है, भारत देने वाला भारत है। ये यूक्रेन का युद्ध हुआ। आप बताइए, यूक्रेन के युद्ध में किसी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री ने अपने बच्चों को लाने की व्यवस्था की? किसी ने की? अमेरिका ने की क्या? जर्मनी ने की क्या? ऑस्ट्रेलिया ने की क्या? न्यूजीलैंड ने की क्या? पाकिस्तान ने की क्या? बांग्लादेश ने की क्या? लेकिन मोदी जी ने एक तरफ एक समय में पुतिन से बात की, एक तरफ में ज़ेलेंस्की से बातचीत की, युद्ध को रुकवाया और 22,500 बच्चों को सुरक्षित भारत पहुंचाया। और वह भी उसमें बंगाल के लगभग 300 बच्चे थे। यह भी हमको ध्यान में रखना होगा मित्रों। इसलिए आज मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ चला है। लेकिन मुझे दुख, वह भी उसमें बंगाल के लगभग 300 बच्चे थे। यह भी हमको ध्यान में रखना होगा मित्रों। इसलिए आज मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ चला है। लेकिन मुझे दुख है कि आज जब मैं ममता जी की बात करता हूं तो मोदी जी बंगाल को आगे बढ़ा रहे हैं और ममता जी बंगाल को पीछे धकेल रही है, पीछे धकेल रही है। और मोदी जी ने कोई भेदभाव नहीं किया। आपको जानकर खुशी होगी, इस बार के बजट में कलकत्ता के मेट्रो के रेल के लिए 1000 करोड़ रुपए दिया है मोदी जी ने इस बार के बजट में। चितरंजन कैंसर इंस्टीट्यूट को 15 करोड़ दिया है। सत्यजीत फिल्म इंडस्ट्री को और टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट को 63 करोड़ दिया है, और इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट को 23 करोड़ दिया है। आपको जानकर खुशी होगी कि 30 तारीख को
30 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी ने वेस्ट बंगाल को बहुत बड़ी सौगात दी थी, लेकिन आपको यह भी याद होगा कि 30 दिसंबर को उनकी पूज्य माता जी शांत हो गई थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी पारिवारिक जिम्मेवारी को निभाया, माता के अंतिम दर्शन किए, माता का अंतिम संस्कार किया, लेकिन वह संस्कार करने के बाद भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मां भारती की सेवा में 1 घंटे बाद फिर से लग गए। यह भी हमको समझना होगा। और उस दिन 30 दिसंबर को आपको वंदे भारत की ट्रेन बंगाल को दी गई थी, और वो बंगाल को ट्रेन हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी के लिए दी गई थी। 30 दिसंबर को 7,800 करोड़ रुपए का फाउंडेशन स्टोन प्रधानमंत्री जी ने विभिन्न प्रोजेक्टों के बारे में रखा था। 30 दिसंबर को मल्टीपल सीवेज के लिए 2,550 करोड़ रुपए की आवंटन किया था, और 30 दिसंबर को न्यू जलपाईगुड़ी के रेलवे स्टेशन को दुनिया का आधुनिकतम रेलवे स्टेशन बनाने के लिए 350 करोड़ रुपए आवंटित किया था। और उसी तरीके से हमारे जोका ताराताला इस पर्पल लाइन के लिए मेट्रो में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2,475 करोड़ रुपए खर्च किए थे और उसका उद्घाटन किया था। और उसी तरीके से श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर सैनिटेशन के लिए 100 करोड़ रुपए दिए थे। सीवेज प्लांट के लिए 990 करोड़ रुपए दिए थे। मैं ये आंकड़े रख रहा हूं, मैं मीडिया वालों को कहूंगा मेरे आंकड़ों को चेक कर लेना। कोई 990 करोड़, कोई 2,245 करोड़, कोई 3,000 करोड़। ये बंगाल की धरती को विकास करने के लिए आदरणीय मोदी जी का पूरी की पूरी ताकत लगी है। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की, तो हमने 4 करोड़ यहां पर सैंक्शन किए, और जिसमें से नहीं 3 करोड़ 60 लाख आवास योजना बने सारे देश में, और उसमें से 52,50,000 घर यहां बने। लेकिन मुझे दुख है कि ममता अपनी राजनीतिक हस्तक्षेप से बाज नहीं आती है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना को बांग्ला आवास योजना बना दिया, और आजकल आवास योजना का ऑडिट हो रहा है। जो टीएमसी के कार्यकर्ताओं के 2-2 मंजिले के पक्के मकान हैं, वह प्रधानमंत्री आवास योजना को ले रहे हैं। ऐसे भ्रष्टाचारी टीएमसी को रहने देना है क्या? ऐसे भ्रष्टाचारी टीएमसी को रहने देना है क्या? आप बताइए, टीएमसी के कार्यकर्ता सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग अपने लिए कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप बताइए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में अन्न की चोरी टीएमसी के कार्यकर्ता कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? ये टोलाबाजी, ये चोरी, ये सब काम टीएमसी कर रही है, वह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज स्वच्छ भारत में यहां 74 लाख इज्जत घर बने हैं, यानी बहनें 74 लाख अपने दैनिक जीवन के लिए खुले में शौच जाती थी। क्या बंगाल था? लेकिन मोदी जी ने उनको इज्जत देने का काम किया है। और इसीलिए हम कह सकते हैं, गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, किसान, युवा, इन सबको, हमारे आदिवासी भाई, हमारे ट्राइबल भाई, हमारे दलित भाई, इनको ताकत देने का काम किया है तो मोदी जी ने किया है। लेकिन अगर मैं ममता जी की बात करूं तो ममता जी टीएमसी मतलब टी फॉर टोलाबाजी, टी फॉर टेरर, एम फॉर माफिया, एम फॉर मनी लॉन्ड्रिंग, और सी फॉर करप्शन एंड कमीशन। यह है टीएमसी। टोलाबाजी, माफिया, मनी लॉन्ड्रिंग और कमीशन और करप्शन। और मुझे यह बताते हुए दुख भी होता है, ममता जी बंगाल की, जिसे कहते हैं जहां दुर्गा विराज करती है, जहां दुर्गा वास करती हैं, जहां मां काली वास करती है, वहां एक महिला मुख्यमंत्री, जिनका यह काम होना चाहिए था कि महिला को संरक्षण मिले,
लेकिन मैं यहां पत्रकार बंधुओं के सामने बोलना चाहता हूं कि वेस्ट बंगाल में महिलाओं पर अत्याचार, देश में चौथे नंबर पर यहां अत्याचार हो रहा है। अगर मैं कहूं वेस्ट बंगाल एसिड के अटैक में नंबर 1 पर खड़ा है, यह है बंगाल की तस्वीर। अगर मैं बात करूं कि किडनैपिंग में और महिलाओं के किडनैपिंग में और ह्यूमन ट्रैफिकिंग में बंगाल तीसरे नंबर पर खड़ा है। और अगर मैं डाउरी डेथ पर कहूं तो देश के 5 राज्यों में बंगाल आता है। बोलो, ऐसी तस्वीर चाहिए क्या? ऐसी तस्वीर बंगाल की रहनी चाहिए क्या? महिलाओं का सम्मान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मां दुर्गा की शक्तिपीठ की धरती पर महिलाओं का सम्मान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो ममता जी को प्रजातांत्रिक तरीके से हमें हटाना होगा और भारतीय जनता पार्टी को लाना होगा। मैं यहां यह भी आपको कहना चाहता हूं कि अगर मैं बात करूं एसएससी स्कैम की, बोलिए स्कैम हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है कि नहीं हुआ है? आप बताइए, टीईटी रिक्रूटमेंट में स्कैम हुआ है कि नहीं हुआ है? आप बताइए, लॉटरी में स्कैम हुआ है कि नहीं हुआ है? आप बताइए, मंत्री और मंत्री के नजदीकियों के घर से बहुत बड़ा धन निकला है कि नहीं निकला है? ये धन कहां से आया? कौन है ये लोग? ये भ्रष्टाचार करने वाले, कमीशन करने वाले और करप्शन करने वाले लोग हैं। और इसीलिए मैं यहां आपसे अंत में कुछ बंगला में बोलना चाहूंगा। मुझे ज्यादा बंगला आती नहीं है, पर একটু আমি চেষ্টা করব। अरे दीदी, আপনার নাম তো মমতা, আপনি কবে থেকে নির্মমতা হয়ে গেলেন? কার্টুন পছন্দ হয়নি বলে একজনকে জেল পাঠিয়ে দিলেন। শেষ হবে হিংসার খেলা, শেষ হবে कट कमीशन खेला, शेष होबे तोलाबाजीर खेला, शेष होबे सिंडिकेटर खेला, शेष होबे टीएमसीर खेला, शेष होबे। दीदी, खेला शेष होबे। मां माटी मानुष एर मिथे सरकार और नहीं दरकार। चाकरी बिक्री कोटि कोटि लूट करेছে हवाई चोटी। गेरुआ झोर आसेছে टेरे, भाग तृणमूल बांग्ला छेड़े। मित्रों, दीदी ने कहा था कि मैं फैक्ट्री लगाऊंगी 6 महीने में। कहा था कि नहीं कहा था? मैं कहूंगा, दीदी বলায় ক্ষমতায় এসে 6 মাসে শিল্প করবেন, কিন্তু কি হলো দিদি? কোথায় আপনার প্রমিস?